हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का प्रश्नावली पहले का यानी वास्तविक संख्या पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। तो ये हमारे लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले हम लोग जो है वास्तविक संख्या के बारे में ही देखेंगे कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो है संख्या रेखा से इसको शुरू करेंगे कि वास्तविक संख्या में संख्या रेखा से हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर एक हम लोगों ने सबसे पहले लाइन खींच लेना है, इस तरीके से लाइन खींच लिया गया। यहाँ पर हम लोग तीर का निशान इस तरीके से लगा देंगे और यहाँ पर इसको मैं लिख दे रहा हूँ कि संख्या रेखा, ये हमारी है संख्या रेखा। ये हमारा यहाँ पॉइंट होता है 0 से, और इसको हम लोग बराबर बराबर भागों में बांट लेंगे ताकि एकदम मान बराबर रहे। और 0 के जो दाहिनी तरफ होता है वो सारे के सारे मान धनात्मक होते हैं। 1 2 3 4, इधर का जो होता है वो माइनस में होता है। और इस तीर के निशान का मतलब ये होता है कि इस रेखा को अभी हम लोग इधर और आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं और इसको इधर जितना चाहेंगे और बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब हमारा यही होता है। तो हम लोग देखते हैं ये कि यहाँ से लेकर के जो संख्याएं हमारी शुरू हो रही है और यहाँ इनफाइनाइट तक जाती है, जो इसको बोलते हैं हम लोग प्राकृत संख्या। इसको बोला जाता है प्राकृतिक संख्या। और हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ से शुरू होती है 0 से लेकर के जाती है यहाँ अनंत तक चली जाएगी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। ये हमारा जो होता है संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं को देख रहे हैं कि हम लोग इस तरीके से यहाँ पर अनंत इधर चलता चला जाएगा और इधर से चलता चला जाएगा। इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारी सारी की सारी संख्याएं आ जा रही हैं जो इसमें शुरू हो रही है। 0 से लेकर के इधर देख रहे हैं, इधर शुरू हो रहा है, इधर शुरू हो रहा है, जितना तक हमारा इधर चलता चला जाएगा और इधर जितना चला जाएगा, सारी की सारी संख्या हमारी जो है इसमें हो जाएंगी, इसमें वास्तविक संख्या के अंदर। तो हम लोग एक एक करके देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सा है। पहला हमारा है कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग होल नंबर कहते हैं। ऐसी संख्याएं जो 0 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। 0 से शुरू होगी और अनंत तक जाएगी, उसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या है, ध्यान से देखिएगा, ये पूर्ण संख्या है। 0 से शुरू होकर अनंत तक जाएगी। 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से अनंत तक जाएगी 0 से शुरू होकर। देखिए सब इसमें धनात्मक है, कोई माइनस में नहीं है, सब धनात्मक है, इसलिए ये पूर्ण संख्या होगी 0 से शुरू होकर के। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, यानी जिसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहा जाता है। ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती हैं, इन्हें n से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारी क्या कहलाएंगी, प्राकृतिक संख्या कहलाएंगी। जैसे कि अगर हम लोग बात करें 1 से लेकर के ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इस तरीके से हमारी संख्या क्या हो जाएगी, अनंत तक अगर चलती चली जाएंगी तो ऐसी संख्या को हम लोग बोलते हैं कि ये प्राकृतिक संख्या है। और अगर हम बात करें कि आपसे अगर पूछें कि क्या ये हमारा जो 7 है, ये 7 हमारी कौन कौन सी संख्या के अंदर हमारा आ सकता है, तो 7 हम लोग देखते हैं कि पूर्ण संख्या भी हमारा है और ये हमारी संख्या प्राकृतिक संख्या भी है। कैसे कि जो 1 से लेकर के जो है इनफाइनाइट तक जाएगी तो हमारी क्या कहलाएगी, प्राकृतिक संख्या। और जो 0 से शुरू होकर के जाती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं। इस कंडीशन में लोग देख रहे हैं कि 7 दोनों में है, इसलिए इस 7 हमारी जो है प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्ण संख्या भी है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे पूर्णांक की। पूर्णांक किसे कहते हैं, तो 0 सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। इसे Z से प्रदर्शित करते हैं। देखिए इसमें 0 सहित जितने भी संख्याएं होंगी, सारी की सारी संख्याओं को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्णांक कहा जाएगा। यानी इसमें हमारा 0 भी होगा, माइनस वाला भी होगा। जैसे यहाँ पर अगर बात करें, ये हमारा -3 है,
-2 है, -1 है, 0 है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से चलता चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ऐसी संख्या जिसमें 0 भी हो और प्लस वाली संख्या भी हो और माइनस वाली भी हो, लेकिन पूर्णांक का मतलब क्या होगा? तो पूर्णांक से हम लोग को मालूम होना चाहिए कि पूर्ण, अगर इसका संधि विच्छेद करें तो क्या हो जाएगा? पूर्ण अंक, यानी ऐसा अंक जो पूरा हो, ऐसी संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। तो यहाँ पर हमारा वही चीज आएगी, इसमें वही चीज लिखा है कि शून्य सहित सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के समूह को पूर्णांक कहते हैं। Z से प्रदर्शित करते हैं, इसको इंग्लिश में जो है इंटीजर कहा जाता है। और पूर्णांक जो हमारा होता है, देखिए ये 2 प्रकार का पूर्णांक होता है। पूर्णांक कितने प्रकार का? तो पूर्णांक 2 प्रकार का होता है। हमारा पहला पूर्णांक है धनात्मक पूर्णांक और दूसरा है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक में क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, इस तरीके से हमारा धनात्मक पूर्णांक में जाएगा। ऋणात्मक पूर्णांक में हमारा क्या हो जाएगा? -1, -2, -3 और इस तरीके से -4 डॉट डॉट, ये भी -इन्फिनिट तक चला जाएगा, अनंत तक। तो हमने इसमें परिभाषा में यहाँ पर देखिए लिखा शून्य सहित। तो अब हम इसमें कहीं न धनात्मक पूर्णांक में शून्य आए न ऋणात्मक पूर्णांक में शून्य आए, तो इसके लिए नोट पॉइंट देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि शून्य न धनात्मक पूर्णांक है और न ऋणात्मक पूर्णांक है, परंतु एक पूर्णांक है। मतलब शून्य न ही धनात्मक में आता है और न शून्य ऋणात्मक में आता है, लेकिन इसको भी हम पूर्णांक कहा जाता है, शून्य को भी पूर्णांक कहते हैं। तो ये हमारा देखिए ये धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक के अंदर यही कंडीशन है, याद रखिएगा। ये शून्य वाला, शून्य धनात्मक पूर्णांक है और नहीं ऋणात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग जो है परिमेय संख्या को देखेंगे, जिसको इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। वे संख्याएं जो p के बटा में q के रूप में लिखी जा सके, जहां q बराबर नहीं है 0 के, तथा जहां p और q पूर्णांक हों। यानी ऐसी संख्याएं जिसको p के बटा में q के रूप में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर अगर बात करें 1 बटा में 2 की, यहाँ पर बात करें 4 के बटा में 5 की, यहाँ पर बात करें 0 के बटा में 3 की, ये सब संख्या क्या हमारी बटे में लिखी जा सकती है। ये क्या कहलाएंगी? परिमेय संख्या कहलाएंगी। तो हम लोग देखते हैं कि जो बटे में लिखी जा सकती है वो परिमेय संख्या कहलाएगी। अगर बात करूं मैं कि 5 के बटा में 0 की, क्या ये परिमेय है? नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारी डेफिनेशन बता रही है कि बटे वाली संख्या जो है ये 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। केवल ऊपर का 0 आएगा तो ठीक है, लेकिन बटे की संख्या 0 नहीं आनी चाहिए ऐसी संख्या। तो इसके उदाहरण में अगर बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि 1 बटा में 4, 5 के बटा में 2, -1 बटा में 3, ये भी परिमेय संख्या है। ये भी इसी तरीके से बात करें हमारा 0.4, ये भी हमारी परिमेय संख्या है। इसको हम लोग बटे में लिख सकते हैं। देखिए कैसे? 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं? 4 के बटा में 10, देखिए कट जाएगा, 2 चौको 2 दूनी 4 और 2 पाँचे 10, कितना आएगा? 2 के बटा में 5 आ रहा ना। ये परिमेय संख्या हो रही कि नहीं हो रही है? यानी 0.4 जो है परिमेय संख्या है। तो इस तरीके से हम लोग बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। तो अब हम लोग जो है अपरिमेय संख्या को देखेंगे। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिएगा, वे संख्याएं जो p के बटा में q के रूप में नहीं लिखी जा सकती अपरिमेय संख्या कहलाती है। ये जो हम लोग परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या ये सब पढ़ रहे हैं, कक्षा 9 में हम लोगों ने एक बार पढ़ चुका है, बस यहाँ पर हम लोग दोहरा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर अपरिमेय संख्या की अगर बात करें, कोई संख्या करड़ी के अंदर लिख दिया जाए, ये क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाएगी। इसको हम लोग जो है p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। या पाई की बात करें तो देखिए पाई बनता कैसे? पाई ऐसे बनता है, ये हमारा पाई होता है। तो पाई की बात करें, ये भी हमारी क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्या कहलाती है। अगर इस तरीके से कोई संख्या लिखी है कि करड़ी में 2 + 2, ये पूरी संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को आपस में जब जोड़ते हैं या घटाते हैं तो उसका योग भी अपरिमेय प्राप्त होता है। यहाँ पर इसके उदाहरण में अगर बात करें, उदाहरण में अगर लिखे तो यहाँ पर क्या जाएगा? करड़ी में 2 और करड़ी में 3, करड़ी में 2 + 3 की अगर बात करें, ये भी हमारा अपरिमेय है।
करड़ी में 5 + 4 बात करें, ये भी हमारा अपरिमेय है। इस तरीके से बहुत सारी संख्या हम लोग लिख सकते हैं। इसी लेसन में हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि ये करड़ी में 3 या करड़ी में 2 या इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं ये अपरिमेय ही होती है। इसको हम लोग इसी लेसन में सिद्ध कर लेंगे। तो अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या है। तो वास्तविक संख्या जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का हमारा क्या कहलाएगा, संग्रह कहलाएगा। दोनों को मिलाकर के वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। तो अगर हम बात करें, देखिए अगर मैं यहाँ पर लिखूं 4, तो 4 कौन कौन सी संख्या हो सकती है हमारी, तो हम जानते हैं कि 4 एक प्राकृतिक संख्या भी हो सकती है। क्योंकि हम प्राकृतिक संख्या में क्या होता है, प्राकृतिक संख्या अभी हम लोगों ने पिछले एडी में देखा है कि 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है, तो उसमें भी आ रहा है। और अगर पूर्ण संख्या की बात करें तो ये हमारी एक पूर्ण संख्या भी है 4। और अगर इसी 4 की हम बात करें तो 4 हमारा एक परिमेय संख्या भी है। क्या है, परिमेय संख्या भी है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 सब कुछ हो रहा है, प्राकृतिक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है और परिमेय संख्या भी है। तो इस तरीके से इस सब का संग्रह को हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का मिश्रण वास्तविक संख्या कहलाती है। दोनों को मिलाने से जो संख्या प्राप्त होगी ऐसी संख्या को हम लोग वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप लोग जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें।